देखें वर्ल्ड हिडन मिस्ट्री के नए एपिसोड्स हर हफ्ते वेडनेसडे शाम 5 बजे। घूमना सभी को पसंद है, नए नए जगहों पर जाना, एक्सप्लोर करना हर किसी को अच्छा लगता है। लेकिन हमारे आसपास में ही कहीं ना कहीं कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां जाना तो दूर, कोई जाने के बारे में सोचने से भी खौफ खाता है। तो आइए भारत के इन्हीं कुछ 10 खौफनाक जगहों के बारे में जानते हैं हमारे आज के वर्ल्ड हिडन मिस्ट्री के दूसरे एपिसोड में। इसका शीर्षक है भारत के 10 सबसे खौफनाक भूतिया जगह। नंबर 1, लोथियन सिमेट्री, दिल्ली। पुरानी दिल्ली के लोथियन रोड में मौजूद है लोथियन सिमेट्री, जिसे दिल्ली के ईसाई समुदाय का सबसे पुराना कब्रिस्तान भी माना जाता है। माना जाता है कि इस कब्रिस्तान में 1808 से 1858 तक केवल अंग्रेजों के डेड बॉडीज को ही दफन किया जाता था। जो अंग्रेज 1857 के भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई के दौरान मारे गए थे, उन सबको इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। साथ ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टाफ थे या जो अंग्रेज औरतें बच्चे हैजा की महामारी से मारे गए थे, उन सबके डेड बॉडीज को भी इसी कब्रिस्तान में दफन किया गया था। खैर, अब इस कब्रिस्तान में किसी को भी दफन नहीं किया जाता और ये अब बस एक वीरान कब्रिस्तान बन के रह गया है। लेकिन आज भी जैसे जैसे रात होते जाती है, ये कब्रिस्तान उतना ही डरावना होता जाता है। यहाँ से रात के वक्त गुजरने वाले लोगों का ये दावा है कि उन्होंने यहाँ किसी कटे हुए सर वाले आदमी को जोर जोर से रोते और चिल्लाते हुए देखा है, जो एक औरत का नाम लेता हुआ जोर जोर से चीखता चिल्लाता है। लोगों का ये मानना है कि ये निकोलस की आत्मा है, जो एक अंग्रेज ऑफिसर था जिसका एक हिंदुस्तानी लड़की पर दिल आ गया था। अब वो उसे शादी करने का ख्वाब पालने लगा था, पर कुछ कारणवश उसकी शादी उस लड़की से नहीं हो पाई और उसने अपने बंदूक से अपने आप को ही सर पर गोली मार लिया और मर गया। जिसके बाद उसके डेड बॉडी को इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया। लेकिन उसके आत्मा को शांति न मिले होने के कारण आज भी वो रात में बिना सर के भटकते हुए दिखाई देता है और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर उस लड़की का नाम लेता है। नंबर 2, डाउ हिल रोड, करसंग, वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर करसंग नाम का एक हिल टाउन मौजूद है, जहां डाउ हिल और करसंग के फॉरेस्ट ऑफिस को जोड़ने वाले सड़क को भूतहा माना जाता है। इस सड़क को लोग डाउ हिल रोड के नाम से जानते हैं। इस रोड पर जाने से लोग इतना डरते हैं कि चाहे दिन का ही वक्त क्यों ना हो, फिर भी वो इस शॉर्टकट रास्ते को छोड़कर किसी दूसरे लॉन्ग कट रास्ते को चुनना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इस सड़क पर जाने से लोग इतना खौफ इसलिए खाते हैं क्योंकि कहा जाता है कि इस सड़क से चलने वाला इंसान या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है या फिर आत्महत्या कर लेता है। यहाँ के कई सारे लोगों का ये दावा है कि उन्होंने बिना सर वाले एक छोटे बच्चे को इस रोड से चलते हुए कई बार देखा है, जो चलते चलते अचानक से जंगल के अंधेरों के बीच गायब हो जाता है। कुछ लोग जो इस रोड से गुजरे हुए हैं, उनकी ये दावा है कि रोड पर चलने वक्त उन्हें ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे उन्हें कोई लगातार घूरे जा रहा है या उनका पीछा कर रहा है। वहीं कुछ लोग ये भी बताते हैं कि उन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए एक औरत को भी यहाँ चलते हुए देखा है। नंबर 3, लंबी देहर माइंस, उत्तराखंड। मसूरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक खदान मौजूद है, एक खोखला, खाली, सुनसान खदान, जहां एक समय कभी माइनिंग हुआ करती थी। लेकिन यहां ऐसा कुछ होने लगा जिसके कारण इस माइन को हमेशा के लिए बंद करना पड़ गया। ये बात है 1990s की, जब वहां पे काम कर रहे 50,000 कर्मचारियों का अचानक से लंग डिसऑर्डर होने के कारण जान चला गया और उसके बाद जो बचे कुचे वर्कर्स थे वो खुद ही काम छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें काम करते वक्त उन 50,000 कर्मचारियों की आत्मा सताने लगी थी। रोजाना काम करते वक्त उन्हें कई लोगों की रोने की आवाजें आती और ऐसा लगता कि कोई उन्हें किसी बात का संदेश दे रहा हो। खैर, समय बीतता गया और आज ये माइन बस वीरान पड़ा हुआ है। लेकिन लोगों का ये आज भी मानना है कि उन्होंने कई बार यहाँ से अजीब सी रोने की, किसी के दम फूलने की आवाजें सुनी है। नंबर 4, जतिंगा, असम। असम का एक लौता हिल स्टेशन जतिंगा बर्ड सुसाइड के लिए बुरी तरह से बदनाम है। लोगों का ये मानना है कि ये पूरा गाँव एक भयानक श्राप से बंधा हुआ है, क्योंकि सितंबर से नवंबर के महीने में इस गांव के कुछ जगहों पर हजारों की संख्या में बर्ड्स जमीन पर मरी हुई पाई जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, इस बात को समझने के लिए कई सारे साइंटिस्ट और ऑर्निथोलॉजिस्ट ने भी यहाँ पर रिसर्च किया, पर उन्हें कुछ भी ऐसा रीजन पता नहीं चल पाया जो ये बता सके कि साल के कुछ हफ्तों के अंतराल में हजारों की संख्या में बर्ड्स यहाँ पर खुद ही अपने आप कैसे मर जाती है। नंबर 5, 25 GB, बंगलो, बोनाकॉड, त्रिवेंद्रम, केरला। केरल में मौजूद ये बंगला दुनिया के सबसे भूतिया बंगलों में से एक माना जाता है। इस बंगले की कहानी अंग्रेजी हुकूमत के समय की है, जब यहाँ एक अंग्रेज जमींदार रहा करता था। कहा जाता है कि किसी अनजान बीमारी के कारण उस जमींदार का बच्चा मर गया था और तब से लेके आज तक उस बच्चे की आवाजें यहाँ से गुजरने वाले लोगों को सुनाई देती है। लोगों का ये कहना है उन्होंने कई बार यहाँ से एक छोटे बच्चे को ब्रिटिश एक्सेंट में अंग्रेजी बोलते हुए सुना। लोगों का ये भी दावा है कि कई बार इस बंगले की लाइट अपने आप स्विच ऑन स्विच ऑफ होती है, जबकि इस बंगले की तो कई सालों से बिजली की कनेक्शन ही कटी हुई है। नंबर 6, टेरावेरा, बैंगलोर।
बेंगलोर भारत का टेक हब माना जाता है, पर इस बात पर कोई शक नहीं कि यहाँ पर अपनी ही कई दिल दहला देने वाली खौफनाक जगहें और घटनाएं भी हैं। उनमें से ही एक तेरावेरा नामक हवेली है। इस हवेली को सन 1943 में एक एंग्लो इंडियन लॉयर ईजे वाज द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने इसे अपने दो बेटी वीरा वाज और डोल्सी वाज को गिफ्ट कर दिया था। तब से दोनों बहन वीरा वाज और डोल्सी वाज एक साथ इस घर में रहती थी। दोनों की जिंदगी काफी सुहानी थी। जहाँ एक बहन वीरा वाज इंग्लिश टीचर थी, वहीं दूसरी बहन डोल्से वाज एक पियानो इंस्ट्रक्टर थी और दोनों खुशखुशाल जिंदगी बिता रहे थे और ये घर मानो स्वर्ग सा हुआ करता था। तभी अचानक से ऐसा कुछ हुआ जिसने इस खूबसूरत से हंसते खेलते घर को उजाड़ कर बस एक भूतहा खंडर बनाकर छोड़ दिया। 2002 की बात है, जब शाम के समय एक अनजान व्यक्ति इस घर में घुसा और 75 साल के डोल्से वाज को उसकी बहन वीरा वाज के सामने मार कर चला गया। वीरा वाज बस चिल्लाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकी और देखते ही देखते वो खूनी फरार हो गया, जिसके बाद डोल्से को उसी घर में दफना दिया गया। अब पुलिस ने वीरा वाज को किसी अन्य सेफ जगह पर शिफ्ट करवा दिया, लेकिन आज तक ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है और ये आज भी पता नहीं लगाया जा सका है कि वो खूनी कौन था और डोल्से वाज को मारने के पीछे उसका मकसद क्या था। खैर, उसके बाद से बस ये घर एक खंडर बनकर रह गया और बाद में 2014 के आसपास इस घर को तोड़वा भी दिया गया था। और यहाँ आसपास के लोगों का ये कहना है कि आज भी इस टूटे फूटे घर के अंदर से पियानो बजने की आवाजें आती हैं। साथ ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने कई बार इस घर के अंदर से रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाजें सुनी है। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने कई बार उस घर के अंदर से किसी औरत को खिड़की के थ्रू बाहर झांकते हुए भी देखा है। नंबर 7, कुलधरा राजस्थान। राजस्थान भारत के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है, जहाँ लोग खासकर वहाँ के किलों को देखने समझने के लिए आते हैं। लेकिन इस बात पे भी कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान में कई सारे ऐसे सुपर नेचुरल स्टोरीज भी एग्जिस्ट करती हैं, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनमें से ही एक स्टोरी है कुलधरा की, जो कभी एक जमाने में राजस्थान में हंसता खेलता गांव हुआ करता था, पर आज ये बस एक वीरान गांव बन के रह गया है, जहां कोई भी नहीं रहता। ये बात है 200 साल पहले की, जब यहाँ का एक प्राइम मिनिस्टर सलीम सिंह अपने गाँव के लोगों पर बहुत जुल्म करता था, उनसे भारी भरकम टैक्स लिया करता था। उसके इसी जुल्मों के कारण लोग उसे जालिम सिंह कह के बुलाने लगे थे। एक दिन सलीम सिंह की नजर गांव के मुखिया की बेटी पर जा गिरी और वो उसके प्यार में इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने उससे शादी करने के अपने इरादे घोषित कर दिए। पर गांव के लोग ये शादी नहीं होने देना चाहते थे और साथ ही सलीम सिंह के जुल्मों से गांव के लोग इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो गांव को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। उसी दिन के रात ही रात में देखते देखते पूरा गांव खाली हो गया, पर वो गांव वाले लोग कहाँ गए और कहाँ नहीं, उसका कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन लोगों का ये मानना है कि जाते वक्त गांव वालों ने इस जगह को श्राप दिया कि जो भी अब इस जगह पर रहने आएगा वो सुकून से नहीं रह पाएगा। खैर, उनके जाने के बाद कई लोग यहाँ अपना घर बसाने आए, पर पता नहीं इस जगह में क्या होता है कि जो लोग भी यहाँ रहने आए उन्हें कई अजीब अजीब आवाजें, किसी के रोने के, हंसने के, तो कभी कोई परछाई दिख जाता। इन सभी वजह के कारण यहाँ दोबारा कोई रहने नहीं आया और तब से ये गाँव एकदम सुनसान है। खैर, यहाँ सच में किसी तरह की आवाजें या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है या नहीं, इसे टेस्ट करने के लिए दिल्ली पैरानॉर्मल सोसाइटी के कुछ लोग यहाँ रात में पूरे 12 घंटे बिताने आए। जैसे जैसे रात और अंधेरी होती गई, वैसे वैसे उन्हें उनके पैरानॉर्मल डिटेक्टर्स में अजीब सिग्नल्स आने लगे। इनमें से ही कुछ मेंबर्स ने तो अजीब परछाइयों को भी देखने का दावा किया। साथ ही उन्होंने बताया कि कभी उन्हें वहाँ ऐसा लगता कि जैसे उनके कंधे को कोई पीछे से थपथपा रहा हो। खैर, आज इस गाँव को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मेंटेन किया जाता है। नंबर 8, राज किरण होटल, लोनावला। महाराष्ट्र के लोनावला टाउन में एक अजीब सा भूतिया कहानियों से भरा हुआ एक होटल मौजूद है, जिसका नाम है राज किरण होटल। वैसे तो ये होटल आज भी ओपन है, लोग यहाँ रहने भी आते हैं, लेकिन इस होटल का एक कमरा ऐसा है जिसमें जो कोई भी रहने आया है वो तुरंत ही इस होटल को छोड़कर भाग गया है। इस होटल के रिसेप्शन के बगल में ही एक कमरा मौजूद है जिसे लोगों द्वारा हॉन्टेड माना जाता है। कई कहानियां भी इससे रिलेटेड है। एक दिन एक कपल यहाँ एक कमरा बुक करने आया, पर क्योंकि त्योहार का मौसम चल रहा था इसलिए होटल का कोई कमरा भी खाली नहीं था सिवाय उस रिसेप्शन के बगल वाले भूतिया कमरे के। तो उन्होंने उस कमरे को बुक कर लिया, लेकिन पता नहीं उनके साथ कमरे में ऐसा क्या हुआ या क्या नहीं, कुछ ही देर में वो उस रूम को छोड़कर भागे और होटल से एग्जिट कर लिया। इससे पहले भी जो वहाँ उस कमरे में रहने आए थे उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उन्होंने बताया कि उन्हें उस कमरे में ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें कोई लगातार घूरे जा रहा हो, लेकिन हद तो तब हो गई जब अचानक से उनका बिस्तर पकड़कर किसी ने टान दिया और जब देखा गया तो कमरे में तो कोई था ही नहीं। खैर, कई कंप्लेंट्स के बाद होटल के मालिक ने इस कमरे को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया। नंबर 9, दिल्ली करकरडूमा कोर्ट। दिल्ली का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करकरडूमा, जहां न्याय अन्याय का फैसला किया जाता है, वहां पर भी किसी के पास कुछ चीजों का कोई जवाब नहीं है।
हैं। एक रात दिल्ली के करकरदुमा कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग आज भी नहीं समझ पाए। सीसीटीवी फुटेज के रिकॉर्डिंग में साफ साफ दिख रहा था कि वहां रात में जब ऑफिस में कोई भी नहीं था तब चेयर्स इधर से उधर हो रही थी, कंप्यूटर्स की स्क्रीन ऑन ऑफ हो रहे थे, ऑफिस के कबर्ड अपने आप खोल बंद हो रहे थे। उस ऑफिस में काम कर रहे लोगों को कभी कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, पर इस फुटेज को देखने के बाद वो अंधेरा होने से पहले ही ऑफिस से निकल जाते हैं। नंबर 10 जीपी ब्लॉक मेरठ। शहर से दूर जंगलों के बीचों बीच बना एक 3 महलों का ब्लॉक है जो सालों से वीरान पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इंडिया के आजाद होने से पहले यहाँ ब्रिटिश आर्मी के कुछ ऑफिसर्स रहते थे, जो आज भी कई लोग जो यहाँ से गुजरते हैं उन्होंने बताया कि उन्हें कई बार महल के हॉलवे में एक मोमबत्ती की रोशनी में 4 ब्रिटिश ऑफिसर साथ बैठे गप्पे मारते हुए दिखे हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों ने इन घरों के छत पर से एक लाल साड़ी वाली औरत को भी घूमते हुए देखा है। खैर, इन सभी जगहों में से कौन सा आपके घर के पास मौजूद है या इन 10 जगहों में से कौन सा आपको ज्यादा डरावना लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप किनके ऊपर या किस टॉपिक पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो से कुछ नया जानने मिला हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप ऐसे ही वर्ल्ड हिडन मिस्ट्री सीरीज के और भी एपिसोड आगे देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिख रहे बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। बाकी अपना ध्यान रखें और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।